हम लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को देख रहे हैं, सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसको देख रहे हैं। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लॉक की क्या है? लॉक ने ये बताया कि जो राज्य है वो किसी डिवाइन थ्योरी का परिणाम नहीं है। मतलब जो आज स्टेट जो आप देख रहे हैं, पहले के जो विचारक है जैसे फिल्मर एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं और वो ये बताते हैं कि राज्य का जो निर्माण हुआ है, राज्य जो बना है, वो उसके पीछे डिवाइन थ्योरी का कॉन्सेप्ट देखते हैं, राज्य की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत कि राज्य जो आया है, आज राज्य जो बना है वो ईश्वर ने बनाया है और वहाँ पे जो किंग है, राजा है, वो ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये जो फिल्मर की जो डिवाइन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट है उसको लॉक ने कंडेम किया और लॉक ने बताया कि राज्य जो है वो मनुष्यों ने बनाया है, राज्य आर्टिफिशियल है, राज्य जो है कृत्रिम है, लोगों ने अपने लिए बनाया है। तो इन्होंने जो सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत दिया, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो दी राज्य के लिए, इसमें उन्होंने ये बताया कि जब राज्य नहीं था, राज्य कैसे बना। इसके पीछे उन्होंने बताया कि राज्य से पहले की जो स्थिति थी, जिसको उन्होंने कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर कहा, प्राकृतिक अवस्था कहा। तो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसे रहते थे? प्राकृतिक अवस्था में द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ पीस, एक शांति की अवस्था थी। राज्य नहीं था फिर भी एक शांति की अवस्था थी, गुडविल और सद्भावना थी, म्यूचुअल असिस्टेंस था, आपसी सहयोग था एंड प्रिजर्वेशन, मतलब आत्मरक्षा की अवस्था थी वो। मतलब जब राज्य नहीं था तो राज्य से पहले की पोजीशन क्या थी? तो उन्होंने यही बताया कि लॉक जो है ये मानता है कि मनुष्य काफ़ी अच्छा होता है, स्वभाव से शांति प्रिय होता है, पीसफुल होता है, राइट, वो दूसरों का ध्यान रखता है, सोशल होता है, रैशनल होता है। तो प्राकृतिक अवस्था में उसका जो जीवन है वो काफ़ी पीसफुल है, उसके अंदर हैप्पीनेस है, वह हैप्पीनेस को देखता है उस समय प्राकृतिक अवस्था में। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में ऐसी कौन सी बात हो गई कि जिससे इन सब चीज़ों के, जब वो शांतिपूर्ण अवस्था जी रहा था, जब वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था, हैप्पीनेस से रह रहा था, तो फिर ऐसी कौन सी बात हुई कि लोगों ने राज्य का निर्माण किया? हम इसको समझने से पहले हम ह्यूमन नेचर को समझ लेते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में उन्होंने क्या कहा कि प्राकृतिक अवस्था कैसी थी या स्टेट ऑफ नेचर कैसा था। अब हम देखते हैं ह्यूमन नेचर कैसा था, मानव का स्वभाव कैसा था। तो मनुष्य जो है उस समय वो एक शांतिपूर्ण तरीके से रहता था, एक उसकी गुड लाइफ थी, पीसफुल तरीके से रहता था। मनुष्य चूंकि मैंने आपको बताया रैशनल है, बुद्धिमान है, तो उसका जो नेचर है, राइट, उसके अंदर रीज़न है, तर्क है। तो सभी मनुष्य जो हैं वो प्राकृतिक अवस्था में अच्छे से रहते थे, ह्यूमन नेचर उनका अच्छा था और उनके अंदर इक्वालिटी भी थी, समानता भी थी और उस समय सभी के पास प्राकृतिक अधिकार थे, नेचुरल राइट्स थे। तो जब सब कुछ सही था, मतलब प्राकृतिक अवस्था मैंने आपको बता दी, ह्यूमन नेचर मैंने आपको बता दिया कि ह्यूमन नेचर कैसा था, फिर आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि जिससे लोगों ने राज्य का निर्माण किया या स्टेट को फॉर्म किया? उस समय वो बताते हैं कि जब प्राकृतिक अवस्था थी तो प्राकृतिक अवस्था में स्टेट ऑफ नेचर में जो प्राकृतिक कानून थे, जो नेचुरल लॉज थे, जो प्राकृतिक अधिकार थे, नेचुरल राइट्स थे, उनकी कोई व्याख्या करने वाला नहीं था। इनकन्वीनियंस था, लोगों को असुविधाएं थी कि जो कानून होंगे वो क्या होंगे, प्राकृतिक अधिकार क्या होंगे। तो इनका जो इंटरप्रिटेशन था, इनकी जो व्याख्या थी, राइट, वो लोग अपने अपने ढंग से कर रहे थे। तो मतलब उस अवस्था में एक एम्बिग्विटी की अवस्था हो गई, एक भ्रम की स्थिति हो गई कि लोग जो हैं प्राकृतिक कानून क्या है, नेचुरल लॉज क्या है, या प्राकृतिक अधिकार क्या है, नेचुरल राइट्स क्या है, इनकी जो व्याख्या है, इनका जो इंटरप्रिटेशन है, लोग अपने अपने तरीके से न करें, उसमें कहीं लोग कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि उस समय न्यायपालिका का अभाव था, जुडिशरी नहीं थी, एग्जीक्यूटिव नहीं था, लेजिस्लेचर नहीं था, कोई कानून बनाने वाली संस्था नहीं थी। तो ऐसे में लोग अपने अपने तरीके से उसको कानून का इंटरप्रिटेशन करते थे। तो इन संस्थाओं के अभाव में लोगों को जो असुविधा हो रही थी, लोगों को जो इनकन्वीनियंस हो रहा था, ऐसी स्थिति में लोगों ने जो है राज्य का निर्माण किया और राज्य के निर्माण के लिए वो तैयार हुए।
तो मुझे लगता है कि आपको ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी राज्य का निर्माण क्यों हुआ, ये मैंने आपको समझाया और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा।